अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बिलाल ज़फ़र शादी बजट चैनल से आज अपने व्यूअर्स के भरपूर इसरार पर दो ऐसे इन्वर्टर एसीज़ के मॉडल्स को रिव्यू करूंगा और कंपेयर करूंगा जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। मैं अपनी हर वीडियो के कमेंट्स पढ़ता हूं और मेरे व्यूअर्स जिस भी मॉडल की फरमाइश मेरे से करते हैं मैं उसका रिव्यू उनको देता हूं। इसीलिए मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि कोई सा भी मॉडल आप चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू करूँ, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स सेक्शन में। अभी देख लें, इस वीडियो में मैं दो ऐसे मॉडल्स को कंपेयर कर रहा हूँ जो व्यूअर्स ने मुझसे डिमांड किए। उनको कंपेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एक एक करके तमाम 2020 के लेटेस्ट इन्वर्टर एसी मॉडल्स को रिव्यू करने वाला हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत ही मुफीद होगी। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मुझसे बहुत से व्यूअर्स ने ये फरमाइश की थी कि मैं डॉलेंस के दो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स का कंपैरिजन करूं। उनमें एक है डॉलेंस मेगा T3 इन्वर्टर और दूसरा है डॉलेंस क्रूज प्रो इन्वर्टर। तो ये वीडियो इन दोनों इन्वर्टर्स के 1.5 टन के मॉडल्स को कंपेयर कर रही है। डॉलेंस में जब आप 1.5 टन की बात करते हैं तो वो उसके लिए 30 का फिगर यूज़ करते हैं, और अगर आप 1 टन की बात करते हैं तो वो उसके लिए 15 का फिगर यूज़ करते हैं। तो ये 1.5 टन के मेगा T3 और क्रूज प्रो इन्वर्टर एसीज़ को कंपेयर कर रही है वीडियो। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों एसीज़ के प्राइस की। डॉलेंस मेगा T3 इन्वर्टर 30 आपको मिल रहा है 77,500 रुपीज़ का, जबकि डॉलेंस क्रूज प्रो इन्वर्टर 30 आपको मिलेगा 78,500 रुपीज़ का। ऑब्वियसली इन दोनों की प्राइस में 1,000 का डिफरेंस है, और जो क्रूज प्रो इन्वर्टर है वो 1,000 रुपये महंगा है। क्या वजह है कि उसकी प्राइस 1,000 रुपीज़ ज़्यादा है? ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ऑब्वियसली दोनों की प्राइस में लगभग सेम ही है, लेकिन अभी जो मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताने जा रहा हूँ उनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये समझ सकेंगे कि डॉलेंस क्रूज प्रो क्यों 1,000 रुपये महंगा है डॉलेंस मेगा T3 इन्वर्टर से। तो चलिए इनकी स्पेसिफिकेशंस की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों इन्वर्टर एसीज़ हीट एंड कूल दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और यकीनन आप यही चाहते होंगे कि जो इन्वर्टर एसी आप ख़रीदने जा रहे हैं उसमें हीटिंग एंड कूलिंग दोनों के फंक्शंस हों, ताकि सर्दियों में भी कभी अगर गैस का इशू हो तो आप इन्वर्टर को यूज़ कर सकें। याद रहे कि हर इन्वर्टर एसी में हीट एंड कूल दोनों फंक्शंस नहीं होते। कुछ इन्वर्टर एसीज़ में सिर्फ कूल ओनली का फंक्शन होता है। तो जब भी आप लेने जाएं तो मेरा मशवरा ये है कि टू बी ऑन द सेफ साइड ऐसा इन्वर्टर लें जिसमें हीट एंड कूल दोनों फंक्शंस हों। अगर आपको याद नहीं है मॉडल के नाम के हिसाब से कि उसमें हीट एंड कूल दोनों फंक्शंस हैं या नहीं, तो एसी बेचने वाले से पूछ ज़रूर लें कि ये हीट भी करता है कि नहीं। अब बात करते हैं कि ये कितनी हीटिंग और कूलिंग करते हैं। एक चीज़ दोनों में जो सिमिलर है डॉलेंस मेगा T3 इन्वर्टर और डॉलेंस क्रूज प्रो इन्वर्टर में, वो ये है कि ये दोनों ही इन्वर्टर्स 18,000 BTU हीट एंड कूल करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये ना पता हो कि 18,000 BTU का मतलब क्या है। तो जब तक आपको इस टर्म का मतलब नहीं पता होगा तो आपके लिए ये जानना बेफ़ायदा है कि ये 18,000 BTU है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। व्यूअर्स, BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, और इसका मतलब ये होता है कि आपके इन्वर्टर एसी की हीटिंग या कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। ये जो BTUs हैं ये बेसिकली हीटिंग या कूलिंग कैपेसिटी का यूनिट होता है। तो 18,000 BTU का मतलब ये है कि जब आप अपने इन्वर्टर एसी को कमरे को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो आपके कमरे में से 18,000 तक ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स रिमूव कर सकता है, क्योंकि ये थर्मल यूनिट्स हैं। तो जितने यूनिट्स रिमूव कर सकेगा आपका इन्वर्टर उतनी ही आपके कमरे का टेम्परेचर ड्रॉप होगा और वो ठंडा हो जाएगा। लाइकवाइज जब आप सर्दियों में अपने इन्वर्टर को यूज़ करेंगे तो जितने ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स आपका इन्वर्टर आपके रूम में ऐड करेगा उतना ही आपके कमरे का टेम्परेचर ऊपर जाएगा। तो 18,000 BTU बहुत अच्छी कूलिंग या हीटिंग कैपेसिटी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 150 स्क्वायर फुट के कमरे के लिए आपको जितने ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 5,000 होते हैं, और 1,000 स्क्वायर फुट के कमरे के लिए आपको जितने ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 18,000 होते हैं।
ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से ली, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, नॉर्मली हमारे कमरे इसी साइज़ के होते हैं, 150 स्क्वायर फुट से लेकर 200 स्क्वायर फुट तक होते हैं। समटाइम्स तो इससे भी छोटे कमरे होते हैं, लेकिन 150 स्क्वायर फुट एक एवरेज साइज़ है आपके कमरे का। आप खुद भी देख लीजिए, जिस कमरे में अभी आप हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 12 बाय 12 फुट का होगा या 12 बाय 14 फुट का होगा। तो लगभग यही 150 या 160 या 140 इसी के लगभग आपका कमरा होगा स्क्वायर फुट में। तो 18,000 BTU बहुत ही अच्छी हीटिंग या कूलिंग कैपेसिटी है। तो ये चार्ट जिस आर्टिकल में है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप खुद भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई कि दोनों मेगा T3 इन्वर्टर और क्रूज प्रो इन्वर्टर में 18,000 BTU की हीटिंग एंड कूलिंग कैपेसिटी है। ये चीज़ दोनों में सिमिलर है। चलिए अब बात करते हैं बाकी स्पेसिफिकेशंस की। तो व्यूअर्स, इन दोनों में ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन है और इन दोनों का ही हिडन डिस्प्ले है। दोनों ही इन्वर्टर एसीज में स्लीप मोड है और दोनों ही के कंडेंसर फिन्स ब्लू फिन के हैं। कंडेंसर ब्लू फिन होने का क्या मतलब है, ये एक अच्छा फीचर होता है। ब्लू फिन कंडेंसर का मतलब ये है कि ब्लू फिन कंडेंसर सिस्टम आपके एसी के कंडेंसर कोयल्स को हवा में मौजूद बुखारात से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आपको पता है कि सावन भादों में हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, और यूं भी उन इलाकों में जब एसी यूज़ होता है जहाँ पर काफ़ी नमी होती है, जैसे कि कराची में जो साहिल समंदर के पास होते हैं, हवा में बहुत नमी होती है, तो हवा में बुखारात होते हैं, सॉल्ट्स के भी, एसिड्स के भी। ये आपके इन्वर्टर एसी के कंडेंसर कॉइल्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ब्लू फिन कंडेंसर सिस्टम आपके कंडेंसर कॉइल्स को इन बुखारात के असरात से प्रोटेक्ट करता है, ताकि आपका एसी अच्छी कूलिंग करता रहे हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में भी। ये बेसिकली आपके एसी के ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। तो दोनों ही इन्वर्टर एसीज मेगा T3 और क्रूज प्रो में ब्लू फिन कंडेंसर सिस्टम है। एक फ़र्क है दोनों एसीज में, और वो है कि टेम्परेचर किस हद तक ड्रॉप कर सकता है आपका इन्वर्टर, इस चीज़ में फ़र्क है। इस फैक्टर में डोलेंस मेगा T3 इन्वर्टर एसी आपके रूम का अंदरूनी टेम्परेचर 17 डिग्री तक गिरा सकता है, जबकि डोलेंस क्रूज प्रो इन्वर्टर एसी आपके रूम के टेम्परेचर को 16 डिग्री तक गिरा सकता है। डोलेंस मेगा T3 की इंडोर यूनिट कूलिंग ऑपरेटिंग रेंज 17 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक की है, जबकि डोलेंस क्रूज प्रो इन्वर्टर एसी के इंडोर यूनिट कूलिंग ऑपरेटिंग रेंज 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक की है। मतलब हायर रेंज 32 दोनों की सेम है। मतलब यहाँ पर मैं डोलेंस क्रूज प्रो को मेगा T3 के मुकाबले में 1 पॉइंट ज़्यादा दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा कम आपके टेम्परेचर को कर सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नॉइज़ लेवल की। नॉइज़ लेवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर एसी जब काम करे तो आवाज़ ना आए, क्योंकि हमें बहुत ही पुरसकून पीसफुल माहौल चाहिए होता है। तो हम चाहते हैं कि एसी से बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। वैसे तो ये दोनों ही एसीज बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन क्योंकि मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपके सामने डाटा रखना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डोलेंस मेगा T3 इन्वर्टर एसी का नॉइज़ लेवल है 48 dB, जबकि डोलेंस क्रूज प्रो का नॉइज़ लेवल है 49 dB। dB का मतलब होता है डेसिबल, और डेसिबल यूनिट होता है नॉइज़ लेवल का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डोलेंस क्रूज प्रो का नॉइज़ लेवल डोलेंस मेगा T3 के नॉइज़ लेवल से 1 यूनिट ज़्यादा है। वैसे तो ये 1 यूनिट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस मालूम नहीं होगा, लेकिन जस्ट क्योंकि आपको डाटा देना ज़रूरी है तो मैं आपको बता दूं कि नॉइज़ लेवल डोलेंस क्रूज प्रो का 1 यूनिट ज़्यादा है मेगा T3 से। तो यहाँ पर मैं मेगा T3 को 1 पॉइंट देता हूँ। तो वैसे तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि क्रूज प्रो थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ी है मेगा T3 की निस्बत। तो नॉइज़ के हिसाब से मैं मेगा T3 को 1 पॉइंट दूंगा, जबकि टेम्परेचर कम करने की ताकत के लिहाज से मैं क्रूज प्रो को 1 पॉइंट ज़्यादा दे चुका हूँ। अब बात करते हैं एयर फ्लो रेट। तो एयर फ्लो रेट आपके मेगा T3 का है 1000, जबकि आपके क्रूज प्रो का है 822। तो एयर फ्लो रेट के हिसाब से मैं डोलेंस
मेगा T3 को 1 पॉइंट दूंगा क्रूज प्रो के मुकाबले में, क्योंकि मेगा T3 का एयर फ्लो रेट ज़्यादा है और जितना ज़्यादा एयर फ्लो रेट होगा उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके कमरे में कूलिंग होगी। तो अभी तक मेगा T3 को मैं 2 पॉइंट्स दे चुका हूं, जबकि क्रूज प्रो को मैंने 1 पॉइंट दिया है। अब बात करते हैं बाकी फंक्शंस की। तो मेगा T3 में है स्लीप मोड, टर्बो मोड, मेमोरी फंक्शन, एंटी रस्ट आउटडोर केसिंग, और क्रूज प्रो में है स्लीप मोड, टर्बो मोड, मेमोरी फंक्शन, एंटी रस्ट आउटडोर केसिंग। मतलब ये दोनों फंक्शंस दोनों के अंदर हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की, जो है वोल्टेज रेंज। तो वोल्टेज रेंज का मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर एसी कितने वोल्टेज पे चलता है। तो वोल्टेज रेंज व्यूअर्स डॉलेंस मेगा T3 की है 220 टू 240, जबकि डॉलेंस क्रूज प्रो की वोल्टेज रेंज है 220 टू 240। इसका मतलब है कि वोल्टेज रेंज दोनों ही एसीज की सेम है, मीनिंग दोनों ही एसीज एक जैसी बिजली खाते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके हिसाब से डॉलेंस मेगा T3 और डॉलेंस क्रूज प्रो बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मामूली सा फ़र्क है दोनों में कि क्रूज प्रो 1 डिग्री ज़्यादा ठंडा करता है। मतलब जो जो कम से कम टेम्परेचर की रेंज है वो क्रूज प्रो की 16 है, जबकि मेगा T3 की 17 है। दूसरी तरफ क्रूज प्रो थोड़ा सा ज़्यादा नॉइजी है मेगा T3 की निस्बत, और क्रूज प्रो की एयर फ्लो रेट थोड़ा सा कम है मेगा T3 की निस्बत। वैसे ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है, आप इनको निगलेक्ट भी कर सकते हो डिफरेंस के हिसाब से। आप ये, क्योंकि डिफरेंस दोनों में इतना कम है इन फीचर्स में भी, कि आप इसको ओवरलुक कर सकते हो। तो मैं दोनों ही एसीज के बारे में कहूँगा कि बहुत अच्छे एसीज हैं। अगर प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो क्रूज प्रो को अगर 1,000 महंगा कंपनी ने रखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि किसी रीज़न से रखा होगा। मुमकिन है कि इसी रीज़न से रखा हो कि 1 डिग्री कम टेम्परेचर तक लेके जा सकता है आपके कमरे के टेम्परेचर को। तो उस हिसाब से मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप क्रूज प्रो ले लें, क्योंकि 1,000 का ही डिफरेंस है दोनों में। लेकिन अगर आप मेगा T3 भी लेते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एसी है। ये वीडियो मेरी खास उन व्यूअर्स के लिए जो बहुत अरसे से मुझसे फरमाइश कर रहे थे कि मैं इन दोनों एसीज का रिव्यू करूं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी इन दोनों मॉडल्स के बारे में काफ़ी अच्छी रिव्यूज़ देखे या सुने हुए होंगे। दैट्स वाई वो मुझे इनको रिव्यू करने के लिए बोल रहे थे। व्यूअर्स, आप अगर पाकिस्तान में मौजूद इन्वर्टर एसीज के लेटेस्ट मॉडल्स और उनकी प्राइसेस देखना चाहते हैं तो उनके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं, जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। ज़रूर देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।